नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस। और आज का टॉपिक है क्लास 6 के NCERT सिलेबस की एपेक्ट विद द बुक से ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार किसी वन में एक चिड़िया अपने दो नवजात बच्चों के साथ रहती थी। They had a nest in a tall shady tree. उनका घोंसला एक लंबे छायादार वृक्ष पर था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. और उसी वृक्ष पर चिड़िया अपने बच्चों की देखरेख दिन रात करती थी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म। एक बार एक बहुत तेज तूफान आ गया। देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। बिजली गरज रही थी, चमक रही थी और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और तेज तूफान ने बहुत सारे वृक्षों को गिरा दिया। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। वो लंबा सा वृक्ष जिस पर वो चिड़ियाँ रहती थीं वो भी गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़े और भारी शाखा ने घोंसले को टक्कर मार दी। एंड किल्ड द बर्ड। और चिड़िया को मार डाला, यानी चिड़िया की डेथ हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। सौभाग्य से वो छोटी चिड़ियाँ, बच्चे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तेज तूफान ने उन बेबी बर्ड्स को वन के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव। उनमें से एक चिड़िया एक गुफा के पास गिरी। वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जहां पर डाकुओं का गिरोह रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम। और दूसरी चिड़िया यानी दूसरा बच्चा एक ऋषि के आश्रम के पास में गिरी। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, जो आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर था। डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। और वो बच्चे अब बड़ी चिड़ियाँ बन चुकी थी। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। उस राज्य का राजा वन में शिकार खेलने के लिए निकला। ही सा ए डियर। उसने एक हिरन को देखा। एंड रोड आफ्टर इट। और उस हिरन का पीछा करते हुए घोड़े पर सवार होकर के उसके पीछे पीछे चला गया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। वो हिरन वन में अंदर गहराई तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग। और उस हिरन के पीछे चला गया राजा भी। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। शीघ्र ही राजा अपना रास्ता भटक गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वाज। और उसको पता भी नहीं था कि अब वो है कहाँ। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। वह बहुत देर तक घोड़े पर सवार इधर उधर घूमता रहा। टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तब तक वह वन के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब तक तो वो बहुत थक चुका था। ही गॉट अप हिज हॉर्स। वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव। जो वृक्ष उस गुफा के पास में खड़ा हुआ था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट। अचानक उसने एक आवाज सुनी। क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री। वृक्ष के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स। आओ और उसके जेवरात ले लीजिए। एंड हिज हॉर्स। और उसका घोड़ा छीन लो। हरी, जल्दी कीजिए, और एल्स ही विल स्लिप अवे। वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। राजा को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप। उसने ऊपर देखा। एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री।
और देखा कि एक बड़ी भूरी चिड़िया उस वृक्ष पर बैठी हुई थी, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस वृक्ष के नीचे राजा बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इश्यूइंग फ्रॉम द केव, उसने हल्की आवाज गुफा से आती हुई भी सुनी। फेंट का मतलब कम, मंद आवाज। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुआ। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और घोड़े पर सवार होकर के वह जितनी तेजी से वहां से जा सकता था निकल गया। सून ही केम टू ए क्लियरिंग, शीघ्र ही वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां पर वन में वृक्ष नहीं थे। क्लियरिंग कहते हैं एक वन का, जंगल का एक ऐसा इलाका जहां पर वृक्ष नहीं होते हैं। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो एक आश्रम की तरह प्रतीत होता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक संत का, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने अपना घोड़ा एक वृक्ष के से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उस वृक्ष की छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसने एक सज्जनतापूर्ण आवाज सुनी। वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जी जल्द ही वापस आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में कुछ ठंडा पानी भी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप अपने आप को आराम दीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा। एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और देखा एक बड़ी भूरी चिड़िया वृक्ष पर बैठी थी। ही वॉज अमेज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये तो चिड़िया उस गुफा के बाहर बैठी चिड़िया की तरह ही प्रतीत होती है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, राजा ने ये बात अपने आप से जोर से कही। यू आर राइट सर, श्रीमान जी आप सत्य कह रहे हैं। आंसर्ड द बर्ड, उस चिड़िया ने जवाब दिया। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने दोस्ती कर ली है डाकुओं के साथ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वही बातें करता है जैसे डाकू करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, उसी समय ऋषि जी आश्रम में प्रवेश किए। वेलकम सर, श्रीमान जी आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, यानी संत ने, ऋषि जी ने राजा से कहा। प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और अपने आप को आराम दीजिए। एट होम का मतलब कंफर्टेबल होना, आराम देना। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए प्रतीत होते हैं। रेस्ट फॉर ए व्हाइल, कुछ देर आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने उन दो चिड़ियों की कहानी उस ऋषि को सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और किस तरह से दोनों ने अलग अलग तरह से बर्ताव किया। दो दे लुक्ड सो लाइक, यद्यपि दोनों एक जैसी ही प्रतीत होती थी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये वन आश्चर्यों से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो धार्मिक व्यक्ति यानी ऋषि मुस्कुराए और बोले। आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कुछ भी हो व्यक्ति वैसा ही जाना जाता है जैसी संगत में वह रहता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो चिड़िया हमेशा डाकुओं की बातचीत सुना करती है। ही इमिटेट्स देम, वह उन्हीं का ही नकल करती है। इमिटेट का मतलब नकल करना। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की ही बात करती रहती है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये वाली चिड़िया यानी आश्रम के बाहर बैठी चिड़िया वही दोहराती है जो वह सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में आने वाले लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, इस स्थान के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में मैं आपको और भी अधिक जानकारी दूंगा। तो कहानी बस इतनी थी।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। इस कहानी की नैतिक शिक्षा ये है कि अगर आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ में है तो आप अच्छे गुण सीखेंगे, लेकिन अगर आपने संगत बुरे लोगों के साथ कर रखी है तो आप निश्चय ही बुरे होंगे। आपके विचार ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे आप वातावरण में रह रहे होते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.